नमस्कार दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरुआत करने वाला हल्दीराम आज 90 से अधिक देशों में अपना पांव जमा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी को अपनाकर आज हल्दीराम एक कंपनी बन चुका है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हल्दीराम कंपनी का फाउंडेशन बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल जी ने सन 1941 में किया था, लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम अग्रवाल जी ने सन 1919 में सिर्फ 11 साल की ही उम्र में शुरू कर दिया था। दरअसल बिशन जी मारवाड़ी परिवार से थे। इन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाया जाता था और उन्होंने खेलने कूदने की उम्र से ही अपनी पिताजी के दुकान पर भुजिया बेचना शुरू कर दिया था। दरअसल बीकानेर में भुजिया बहुत ही ज़्यादा बिकता था, जिसके चलते शहर में हजारों लोग भुजिया बेचते थे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसका टेस्ट लगभग हर दुकान पर सेम रहता था, इसलिए मेन कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि पैसे का था। दोस्तों, हल्दीराम जी की बात करें तो वे उस समय अपने पिताजी की दुकान में सब्जी काटने और साफ सफाई ऐसे छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा से ही भुजिया बनाने को सीखने में था। दरअसल हल्दीराम एक स्पेशल भुजिया बनाना चाहते थे जिसका टेस्ट मार्केट से बिल्कुल अलग हो, कोई भी उस प्रोडक्ट का मुकाबला ना कर पाए। दोस्तों, इस गोल को अचीव करने के लिए अग्रवाल जी ने बहुत ही कम उम्र से ही नए नए इंग्रेडिएंट के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे और काफ़ी सारी चीज़ों को आजमाने के बाद आखिरकार वे एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो उस समय मार्केट में किसी के पास मौजूद नहीं था। दोस्तों, हल्दीराम ने अपने पिताजी के भुजिया में 3 ऐसे मेजर चेंजेस किए जिसकी वजह से उनकी तकदीर बदल गई। इसमें पहला बदलाव उन्होंने ये किया कि वे भुजिया को बेसन की दाल की जगह मोट की दाल से बनाने लगे। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट बदला बल्कि वह पहले से ही और ज़्यादा क्रिस्पी हो गया। इन शॉर्ट, यह एक ऐसी भुजिया बन गई जिसका टेस्ट मार्केट के भुजिया से बिल्कुल अलग था। और दूसरा चेंज उन्होंने ये किया, जहां मार्केट में लोग भुजिया को 2 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम जी ने इस भुजिया का प्राइस 5 पैसे प्रति किलो रखा। मार्केट में उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखा जाने लगा। और लास्ट में उन्होंने तीसरा काम ये किया कि डोंगर के राजा के नाम पर डोंगर भुजिया नाम रख दिया, जिसकी वजह से ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन चुका था और हल्दीराम का भुजिया मार्केट में एक कम्पिटिटिव लीडर बन गया। इस तरह से दोस्तों, हल्दीराम जी ने अपने बिजनेस की नींव रखी, जिसको आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, हल्दीराम जी ने जो किया इस विशाल बिजनेस का फाउंडिंग पिलर था, लेकिन उनके बाद इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए 1960 में शिवकिशन अग्रवाल जी ने शुरू किया, जो कि दोस्तों इस कंपनी को उस लेवल तक ले गए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल शिवकिशन जी हल्दीराम जी के पोते हैं, जिन्होंने सिस्टीज के दौरान अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस समय अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जिनके बिजनेस बीकानेर, कोलकाता और नागपुर शहर में थे। इसमें कोलकाता और बीकानेर का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर के अंदर शिवकिशन जी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। असल में दोस्तों, उस समय पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कुछ डिमांड नहीं था। ऐसे में दोस्तों, शिवकिशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों का फूड हैबिट जानने के लिए एक रिसर्च करना शुरू किया। इस तरह दोस्तों 2 महीने तक रिसर्च करने के बाद उन्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई। सबसे पहला, उस समय महाराष्ट्र के लोग स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे में मौका था कि मार्केट में स्नैक्स को लाया जाए। इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी स्वीट्स मार्केट के अंदर नज़र आई। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में स्वीट्स के नाम पर सिर्फ बालूशाही, लड्डू, कुछ गिनी चुनी मिठाइयाँ ही मार्केट में थी। ऐसे में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मार्केट में ला सकते हैं। दोस्तों, यही सब सोचकर उन्होंने फेवरेट काजू कतली को महाराष्ट्र में लॉन्च किया। अब जो कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली बिल्कुल नहीं थी, इसलिए शिवकिशन जी काजू कतली का फ्री सैंपल देने लगे। उनकी शॉप पर जो भी कस्टमर आता उन्हें काजू कतली ज़रूर टेस्ट करवाते थे। इस तरह की मार्केटिंग की वजह से ही
कुछ ही दिनों में काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई और दोस्तों इस तरह मिठाई का फ्लेवर लोगों को पसंद आने लगा। और दोस्तों इस तरह मिठाई का फ्लेवर लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसकी सेल आसमान छूने लगी। दोस्तों इस तरह काजू कतली की सफलता के बाद अग्रवाल जी ने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और नागपुर की स्पेशल मिठाइयों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केटिंग की वजह से सेल 400% तक बढ़ गई। दोस्तों अब इस बात में कोई शक नहीं है कि हल्दीराम कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में शिव किशन जी का अहम रोल था। दोस्तों इस समय की अगर बात करें तो हल्दीराम की वैल्यू 3 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों अग्रवाल परिवार ने जिस तरह से एक छोटे से भुजिया के बिजनेस को 90 से अधिक देशों में फैला दिया, यह सफ़र इतना आसान नहीं था। दोस्तों हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।